हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साक्षात्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम साक्षात्कार के प्रकार और इसके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं साक्षात्कार के विषय में। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने साक्षात्कार के बारे में जाना था, जहां पर हमने ये जाना कि साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ये एक ऐसी पद्धति है या विधि है जहां पर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से मिलता है, मिलकर बातचीत के माध्यम से उनसे वो सभी जानकारियों को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो जानकारियां उसके शोध कार्य के लिए उपयोगी हैं। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग अलग अलग रूपों में किया जाता है। उद्देश्यों और कार्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो साक्षात्कार 3 प्रकार का होता है: उपचार संबंधी साक्षात्कार, कारक परीक्षक साक्षात्कार, अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार। वहीं अगर औपचारिकता के आधार पर देखा जाए तो साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक साक्षात्कार और दूसरा अनौपचारिक साक्षात्कार। इसके अलावा अगर उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर हम देखें तो साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत साक्षात्कार और दूसरा सामूहिक साक्षात्कार। न केवल इतना बल्कि अध्ययन पद्धति के आधार पर अगर हम देखें तो साक्षात्कार 4 प्रकार का होता है, एक गैर निर्देशित साक्षात्कार, दूसरा केंद्रित साक्षात्कार, तीसरा पुनरावृत्ति साक्षात्कार और चौथा गहन साक्षात्कार। अगर आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में साक्षात्कार के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। खैर, ये तो साक्षात्कार के प्रकार हो गए। अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की तो ऐसे कई उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए सामाजिक अनुसंधान में बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिनके जरिए अनुसंधानकर्ता अपने शोध विषय से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा कर सकता है। लेकिन उन सब के बावजूद साक्षात्कार को ज़्यादातर लोग क्यों उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, अगर ये बात आए तो इसके उद्देश्यों को जानकर आप समझ जाएंगे कि आखिर ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो यही है कि साक्षात्कार के जरिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से मिल पाता है, उनसे बातचीत कर पाता है और उनसे मिलकर उनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा कर पाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई अजनबी व्यक्ति किसी भी संबंध में कोई जानकारी दे तो आप इतनी सरलतापूर्वक उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे, उसका भरोसा नहीं कर पाएंगे कि वो व्यक्ति जो भी बात बता रहा है वो सच बता रहा है। आपके मन में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई शंका जरूर होगी, कहीं ये व्यक्ति हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, कोई बात हमसे छुपा तो नहीं रहा है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और मिलकर किसी भी बारे में पूछते हैं और वो व्यक्ति हमको जो जवाब देता है तब उस पर हम बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कई रीज़न हैं। जैसे कि एक तो जब हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, उससे मिलते नहीं हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में उस पर भरोसा कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, उससे मिलते हैं, भले ही उसके बारे में हमें काफ़ी टाइम से ना पता हो, हम उससे तुरंत मिले हों, आधा 1 घंटा पहले मिले हों या तुरंत मिले हों, तो जब हम उससे मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे, बातचीत करते करते हम उसके आसपास के माहौल को भी देखेंगे और उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखेंगे, हर एक चीज़ को नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे में हमारा मन भी मान जाएगा उस पर भरोसा करने के लिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये कि अनुसंधानकर्ता भी अपने
सभी उत्तरों को लेकर एकदम आश्वस्त हो जाता है। वो भरोसा करता है कि हाँ, उसको जो भी जानकारियाँ मिली हैं वो सब सही मिली हैं, जो भी साक्षात्कार के ज़रिए इकट्ठा की जाती हैं। और दूसरा ये कि सूचनादाता भी पूरी तरीके से संतुष्ट रहता है कि हाँ, हम जिस व्यक्ति को जानकारी दे रहे हैं, जो व्यक्ति हमसे ये सभी जानकारियाँ ले रहा है, तो वो सही चीज़ों में ही उपयोग कर रहा है। क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से मिलता है तो बातचीत के माध्यम से वो अपने शोध के विषय में सूचनादाता को बताता है कि हाँ, हमारा ये काम है, हम इस वजह से आपसे जानकारी ले रहे हैं। जो भी जानकारी उन्हें बतानी होती है वो उन्हें बताते हैं और उसके बाद सूचनादाता उन्हें वो सभी जानकारियाँ देता है जो अनुसंधानकर्ता को चाहिए होती हैं। तो इसलिए जानकारियों को देते समय सूचनादाता के मन में भी कोई शंका नहीं होती है और वो सही सही जानकारियाँ अनुसंधानकर्ता को दे देता है। यहाँ पर अगर ज़रूरी होता है तो अनुसंधानकर्ता बातचीत के माध्यम से सूचनादाता के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानकारियाँ ले लेता है। उनसे बातचीत करके उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जान लेता है। न केवल इतना बल्कि अपने शोध विषय से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ वो इस विधि के ज़रिए सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। साक्षात्कार का एक अन्य उद्देश्य साक्षात्कारकर्ता को उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करना है। साक्षात्कार से समस्या के अलग अलग पक्षों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है और ये जानकारी उपकल्पना के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा जानता है, उसके बारे में और भी ज़्यादा जानने की इच्छा उसके अंदर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में किसी भी टॉपिक को लेकर आपके मन में केवल एक क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपको उस एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो उस आंसर को सुनकर आपके मन में एक दो क्वेश्चंस और आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में लग जाएंगे और जब आपको उनके आंसर्स मिलेंगे तो उन आंसर्स को सुन के आपके मन में और जिज्ञासा आएगी और आपके मन में और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लग जाएंगे। तो ऐसे करके व्यक्ति के मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि व्यक्ति के मन में और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा जागती रहती है। और साक्षात्कार के माध्यम से शोधकर्ता के मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके शोध विषय से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस का आंसर जब वो सूचनादाता के पास लेने के लिए जाता है, तब आंसर सुनते समय जो भी क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं वो उन सभी क्वेश्चंस को वहीं पर क्लियर कर लेता है, उनसे पूछ लेता है उनके आंसर्स को, जिससे कि उसको अपने शोध विषय में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अपने शोध विषय के बारे में उसको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके शोध विषय से जुड़े हुए जो भी सवाल उसके मन में उठते हैं उसको उनका आंसर तुरंत वहीं पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी साक्षात्कार के उद्देश्य के विषय में। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।